खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना का एक बड़ा बयान सामने आया। एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। काफी समय से मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है। एक जोगिंदर अवाना अगर मरेगा तो 1000 अवाना पैदा होंगे। और साथ ही में देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुजन समाज की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जब नोएडा से निकलता हूं तो कफन बांधकर निकलता हूं। और ये देखिए किस तरह से एक बड़ा बयान दिया गया है। मैं मंच से कहना चाहता हूं, बाबा साहब की 132वीं जयंती है। पिछले 4-4.25 साल से मैं भी सीने में बहुत सारी चीजों को दफना के बैठा हूं। कुछ लोग मुझे पचा नहीं पा रहे। मैंने पीछे सरकार को भी अवगत कराया, सरकार के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया कि कुछ जोगिंदर अवाना की हत्या होगी तो लाखों जोगिंदर अवाना आ जाएंगे। कहना चाहता हूं, आज नदबई का विकास पच नहीं रहा। जो डेवलपमेंट एक पिता के, और मैं सबसे छोटा हूं, इस बहुजन समाज के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये कहना चाहता हूं आपको, आखिरी दम तक लड़ूंगा। इस शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा। जब तक लड़ूंगा मैं किसी से डरने वाला नहीं। जब मैं नोएडा से चलता हूं तो इस सर पे कफन बांध के चलता हूं, मुझे चिंता नहीं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, एक बड़ा बयान जोगिंदर अवाना ने दे दिया है, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो? बातों ही बातों में कौन है जो उनको मारना चाहता है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा बयान जो नदबई से विधायक है जोगिंदर अवाना ने दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर ये उन्होंने घोषणा भी की है। 14 तारीख को कल जो जयंती थी उसमें कहा कि मेरी कुछ लोग हत्या कराना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर ये पूरी बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गोपनीय रूप से जरूर चुटकी ली कि मेरी कुछ लोग हत्या कराना चाहते हैं उसको लेकर। लेकिन मेरी अगर हत्या भी हो गई तो लाखों जोगिंदर अवाना पैदा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को जो विकास है नदबई का वो पच नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको पता होगा कि नदबई में जो माहौल चल रहा था कि मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें लगातार ये पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और जोगिंदर अवाना उनकी तरफ से भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जो मूर्ति थी वो लगनी थी, लेकिन मूर्ति नहीं लग पाई, जिसके बाद लगातार माहौल जो था भरतपुर की राजनीति का वो गर्म हुआ। जो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह खुद वहां पहुंचे। और बिल्कुल रवि, आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ नदबई विधायक जोगिंदर अवाना जुड़ चुके हैं। जोगिंदर जी, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बयान हमारे दर्शकों को अभी आपका बताया कि किस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि आपकी जान को खतरा है, किस और इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में मैं सरकार को, उच्च अधिकारियों को कुछ महीनों पहले भी अवगत करा चुका हूं, और लगातार ये चीजें मेरे साथ बढ़ रही हैं। और आज से नहीं, ये चुनाव के दौरान से बढ़ रही हैं। चुनाव जिस समय था, चुनाव के दौरान मेरे ऊपर 7 हमले थे। उसके बाद में एक के बाद एक इस तरह की प्लानिंग इन लोगों ने की, इस तरह के बयान इन लोगों ने दिए मेरे खिलाफ, इस तरह के प्रमाण मैंने सरकार को दिए हैं। लेकिन मुझे दुख है कि आज लिखित में देने के बाद भी, महीनों गुजर जाने के बाद भी सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई, कोई कदम तक उस पर नहीं उठाया। इस बात का मुझे बहुत मलाल है। जोगिंदर जी, आपने कहा है कि नोएडा से आप जब निकलते हैं तो सर पर कफन बांधकर निकलते हैं, एक बड़ा बयान है। तो ये सिर्फ आप दूसरों के बयान से कह करके आपने बयान दिया अपना, या फिर आपको इस तरह की कोई धमकी कहा जा सकता है कि धमकी? मैं तो जान हथेली पे लेके चलता हूँ जी, मैं तो जान हथेली पे लेके चलता हूँ। मैं तो कहा, पीछे उच्च अधिकारियों को कहा, मैंने कहा कि ये लोग कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। जिस तरह की योजनाएं की है, ये लोग जिस तरह से लोगों को भड़काते हैं, जिस तरह से लोगों को भड़का के बयान देते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि गांव में नहीं घुसने देंगे, जान से मार देंगे, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा जी? इससे ज्यादा और मैं क्या प्रमाण दूं? जी जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़े, तो रवि आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।